नमस्कार बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि tan a 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। पहले हम जब अनुपात ज्ञात करते हैं तो हमें तीनों भुजाएं प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अनुपात हमारे पास है। कौन सा है? tan a = 4/3। अब इस अनुपात से हमें बाकी और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करने हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले ये देखना है कि tan a होता क्या है। कल हमने फॉर्मूले पढ़ा था हमने L A L बटे K A। ये साइन, ये कॉस, ये tan। तो इससे tan लंब बटे आधार हुआ, यानी ये लंब और ये आधार। अब ये जो दिया है ये अनुपात में दिया है, जैसे 4/3। अब मान लीजिए हम 4 से मल्टीप्लाई करें 2 को और 3 से मल्टीप्लाई करें 2 को, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6। इसी तरह 4 से हम मल्टीप्लाई करें 3 को और 3 से मल्टीप्लाई करें 3 को, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 9। यानी इनके जो डिजिट्स हैं वो बदलते चले जाएंगे, वैल्यूज बदलती चली जाएंगी, लेकिन अनुपात एक ही रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4k/3k, यानी k एक ऐसी वैल्यू ले ली जिसको हम 1 2 3 4 5 मानते चले जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो अनुपात हमारा यही रहेगा। यानी जब भी हमें कोई ये रेशियो अनुपात में दिया है तो हमें k लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया लंब हमारा 4k और आधार हो गया 3k। ये वैल्यूज आ गई। यहाँ हम लिख लेते हैं 4k 3k और यहाँ लिख लेते हैं 4k। अब हमें ये कर्ण प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। ये होती है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस लंब वर्ग। अब हमारे पास आधार की वैल्यू दी हुई है और लंब की वैल्यू दी हुई है, हमें कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल लें। इसको पहले ऐसे लिख लें। हमने आपको पहले बताया था कि ये कर्ण आधार लंब नहीं लिखते हैं आप। ये जो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आधार पर हम इन भुजाओं को लिखते हैं। तो आधार हमारे पास हो गया AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब है BC, BC का स्क्वायर और बराबर इसको लेते हैं AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। AB यानी 3k का स्क्वायर प्लस BC यानी 4k का स्क्वायर, क्या हो गया 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 25k स्क्वायर। यहाँ AC बराबर हो गया वर्गमूल 25k स्क्वायर, यानी प्लस माइनस 5k। अब कोई भी रेखा है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम उसको 5k मान लेंगे। तो हमारा कर्ण कितना आया? AC बराबर 5k, प्लस में वैल्यू आ जाएगी ये। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ 5k। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास पहला होगा sin A। sin A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये हम सोच लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है sin। और
यहाँ से जब देखेंगे हम तो लंब है हमारा BC और कर्ण है AC। BC की वैल्यू हमारे पास है 4K और AC की वैल्यू है 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। इसी तरह cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हम लिख लेते हैं AB और कर्ण है AC। आधार का मान 3K और कर्ण का मान 5K। यहाँ से K और K कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3/5। अगला tan हमारे पास है ही, दिया हुआ है, तो हम tan नहीं निकालते हैं, अगले 5 अनुपात निकालेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक के बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा यानी 5/4 और कॉस का उल्टा सेक। सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3 और कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे लंब, tan का उल्टा। आधार मतलब AB और लंब मतलब BC। 3K/4K इक्वल्स टू 3/4। इस तरह से हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, कोसेक ए 5/4, सेक ए 5/3, कॉट ए 3/4 और tan ए हमें दिया हुआ है 4/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 cot A इक्वल्स टू 8 तब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब ये अनुपात में है इसलिए हम मान लेंगे कि cot A का पहले हम रखें, क्या होता है tan A बराबर tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot A बराबर होगा आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 8K और लंब हो जाएगा 15K। ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। ये आधार 8K और लंब 15K। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर कर्ण वर्ग हो गया, आधार वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा आधार यानी 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर इक्वल्स टू 289K स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर और AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 289K स्क्वायर। ये निकल के आएगा प्लस माइनस 17K। यहाँ माइनस वैल्यू ली नहीं जाती है तो ये हो जाएगा 17K।
के। अब पूछ रहा है साइन ए बताइए, तो साइन ए इक्वल्स टू होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मतलब BC और कर्ण का मतलब AC। हमारे पास 15 के आया, 15 के है लंब और कर्ण है 17 के, तो ये हो गया 15/17, के कैंसिल हो गया। और दूसरी वैल्यू हमें बतानी थी सेक ए। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हम लिखते हैं AC का स्क्वायर, सॉरी AC अपॉन आधार लिखते हैं AB। AC मीन्स 17 के और AB मीन्स 8 के। ये हो गया 17/8। इस तरह से आपका आंसर आ गया साइन A इक्वल्स टू 15/17 और सेक A इक्वल्स टू 17/8। इस तरह से बच्चों आगे कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।